गौतम है और आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज बाइस्कोप के हर दिन का खास शो जो शाम 4:30 बजे जाता है और लिट्टी चोखे के साथ हम करते हैं इस राजनीतिक और सामाजिक रूप से हर एक मुद्दे को तलाशते हैं और जो दिन भर का मुद्दा होता है उस पर हम खास चर्चा करते हैं। आज की बात कर लें तो आज एक बड़ा फैसला उन तमाम आंदोलनकारी शिक्षकों के लिए जो अपने आप में राज्य कर्मी का दर्जा की मांग कर रहे थे, तो बिहार सरकार ने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की मंजूरी दे दी है और तमाम नियोजित शिक्षक अब राज्यकर्मी कहलाएंगे। इस मुद्दे पर हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो बात करने के लिए तैयार हैं। हम यहां से जानेंगे जनता की राय कि आखिर इस खबर के बाद उनकी क्या है राय। क्या आपकी राय क्या है सर? तमाम जो शिक्षक हैं, अब जो आंदोलनकारी शिक्षक हैं उनको नियोजित शिक्षक नहीं बल्कि राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। हाँ, राजकर्मी का दर्जा दिया जाना बहुत ही उचित है और बहुत अच्छा कार्य हुआ है। नीतीश कुमार अच्छे कार्यों के लिए जाने जाते हैं हमेशा से, और जब से वो सत्ता में आए तब से अच्छे कुछ नया कुछ और पब्लिक हित में हमेशा से करते आए हैं। जुमलेबाजी नहीं करते हैं। हाँ, जुमलेबाजी से दूर हैं और राजकर्मी का दर्जा मिलना बहुत ही एक तरह से बहुत अच्छा कदम है। बहुत से लोग, हम लोग शिक्षक अभी हर परिवार में घर में एक शिक्षक है, अभी और शिक्षकों का ज़रूरत है। अभी इन लोग जब ये सत्ता में राजद जी के साथ जब सरकार बनाए तो राजद जी के सरकार बनाने के बाद तेजस्वी जी ने कहा था कि हम नौकरी देंगे यहाँ पे। उस नौकरी का उन्होंने वादा निभाया है। हाँ, उनको निभाया है। हम लोग का बहुत ही सराहनीय काम किए। आपकी क्या राय? इस सरकार का अच्छा कदम है कि राजकर्मी का जो दर्जा मिला, और हम तो सरकार से चाहेंगे कि किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी रूप में जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस काम कर रहे हैं सभी को राजकर्मी का दर्जा मिल जाना चाहिए। तभी लोग मन लगा करके वर्क करेंगे और डेवलप होगा वर्क ज़्यादा से ज़्यादा। अब आप कह रहे हैं कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे हैं उन सब लोग को कर दिया, सबको होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट पे काम लेना कोई समाधान नहीं है। लेकिन ये तो सरकार की मजबूरी भी तो रही ना, कि जैसे उस समय तो कोई काम नहीं मिल रहा था, तो ऐसे में परिवार के बगल में, ऑफिस के बगल में रह के अगर कॉन्ट्रैक्ट पे भी मिल रहा था तो बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर एग्जाम्पल मान लीजिए कि इंजीनियर है, इंजीनियर के दस्तखत से अरबों रुपया का निकासी होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट पर है, तो कहीं से उचित नहीं है। समझ लीजिए, अरबों का जिसके दस्तखत से निकासी हो और वो पदाधिकारी कॉन्ट्रैक्ट पर है, कहीं से उचित नहीं। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट माने इंजीनियर, डॉक्टर्स जो भी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं सबको माने राजकर्मी का दर्जा मिल जाए। और ये इनका सराहनीय कदम है। इस कदम का हम लोग स्वागत करते हैं और ऐसे ही हम लोग चाहते हैं कि इस तरीका का और भी काम नीतीश जी और तेजस्वी जी द्वारा दोनों लोग मिल के इसको आगे बढ़ाते रहें। ऐसे कि जिस तरह से तेजस्वी जी युवा नेता हैं और लोगों की बातों को उन्होंने समझा, जब विपक्ष में थे तो उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम एक कलम से कर देंगे, तो अब लगता है कि उस कलम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल उन्होंने जो भी वादा किया था उसको उन्होंने निभाया है और आगे भी हमको लगता है कि वो अच्छा कार्य करेंगे, क्योंकि जब इन लोग अपना ये किए थे, अपना वादा किए थे ये लोग, तब तक बहुत से लोग, विपक्ष वाले लोग या फिर जो भी सत्ता में बच विवश चलता रहता है, लोग बहुत से कहा था कि इन्होंने जुमलाबाजी किया है, लेकिन जुमला वाला काम नहीं किया, इन्होंने करके दिखाया है। और बहुत सा चीज़ उसमें अभी पंचायत शिक्षा मित्रों का भी वेतन बढ़ोतरी किया है लोग। हाँ, ये बहुत अच्छा कदम है। जुमलाबाजी के सरकारों से कम तो ये अच्छे कदम हैं। लेकिन फिर भी अभी भी विपक्ष ये बातें कह रही है कि ये सब कुछ जिनको पहले मिला हुआ था उन्हीं को दोबारा दिया गया है। अरे भाई, पहले कहाँ क्या मिला हुआ था? पहले कहने का मतलब वो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उनको राजकर्मी का दर्जा दिया ना, तब तो इसका मतलब कोई बात नहीं है। अभी तो मोदी जी का हम कोई बुराई नहीं करते, लेकिन मोदी जी अभी पुराना जितना भी योजनाएं थी उसी को तो वो उन्होंने तो उसी योजना को चलाया वो, और क्या उसमें नया क्या किया उन्होंने?
उनमें नया उन्होंने क्या किया है? अभी तक तो हम लोग देख ही रहे कि सब उसी तरह से। नहीं लगता कि ये एक सिर्फ लोकसभा से चुनाव से पहले का ये चुनावी स्टंट है? नहीं, ये सब चुनावी स्टैंड का कोई मुद्दा नहीं है भाई साहब। और धरना प्रदर्शन शिक्षक लोग के द्वारा किया जा रहा था। सरकार अपना कह रही थी कि हम आपका पर विचार कर रहे हैं, तो फिर इसमें चुनाव का कहाँ से मुद्दा आ गया? कोई चुनाव का कोई मुद्दा नहीं है। कर देते अभी अचानक। अच्छा, कोई भी चीज़ जब पहला ही हो जाता तब तो कोई कामे बाकी नहीं रहता सरकार के पास। मरता बताइए, अगर आप वो बीमार होने से पहले हॉस्पिटल पहुंच जाता है उसको तो कोई कहीं कुछ ट्रेजेडी होता क्या? ऐसा नहीं होता। ये सब गलत बातें हैं। हाँ, सबका समय होता है ना, समय के हिसाब से हो जाता है, उसमें कहीं इशू नहीं है। और युवा साथी है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर ये बताइए कि जिस तरह से शिक्षकों को दर्जा मिला राज्यकर्मी का, आप इसे क्या मानते हैं? ये तो पुरानी मांग थी और उसमें भी सशर्त के रूप में इसको लागू किया गया है कि आपको विद्यालय में अगर राज्यकर्मी का दर्जा लेना है तो इसके लिए एक आपको परीक्षा देना पड़ेगा। परीक्षा देना? हाँ, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। शिक्षकों, पुराना शिक्षक जो लोग भी हैं वो लोग काफ़ी दिनों से इस घड़ी का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन तो पर भी उनके जो बुढ़ापा का जो काल है उसमें परीक्षा देना और उनके अगर सब्जेक्ट से पूछा जाएगा तो चलेगा, लेकिन अदरवाइज सिलेबस के अनुसार जैसे जीके जीएस हो गया, अब इतिहास वाले से जीके पूछिएगा, मैथ पूछिएगा तो करेंट अफेयर्स पे तो कहाँ से बता पाएंगे? इसलिए तो भी नहीं बता पाएगा। हाँ, इसलिए ये सब जो समस्या है उसमें समाधान होना चाहिए। तो बहुत सारे शिक्षक फंस जाएंगे। हाँ, बहुत सारे लोग फंस जाएंगे, इसलिए ये सब चीज़ों पर करना है तो सबको कर दीजिए। हाँ, करना है तो ऐसे ही कर देना चाहिए इजी वे में। और नए लोग को जो नए जो शिक्षक बने हैं, माने फ्रेशर लोग, उन लोग को मौका देना चाहिए। कंपटीशन के हिसाब से, अपना मेरिट के हिसाब से वो लोग आएंगे। यही हमारी राय है। अच्छा, ये जो आंदोलन इतने दिनों तक चला, उनके ऊपर पत्थरबाजी, रोड़ेबाजी, पानी की बौछार हुई, क्या आप मानते हैं कि उन शिक्षकों की ये जीत है? हाँ, ये सब आधार देखा जाए तो ये जिस तरह से जो आंदोलन था उसके हिसाब से ये आंदोलन पूर्ण रूपेण सफल नहीं हुआ, इसलिए कि पूर्ण वेतनमान नहीं मिल पाया। समान काम का समान वेतन के लिए मांग किया जाता था शिक्षकों द्वारा, लेकिन उन सभी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते हुए एक राज्यकर्मी का दर्जा देने के आधार पर शिक्षकों को शांत करने का काम किया जा रहा है। और लगता है कि अभी आंदोलन रुक जाएगा? तो बहुत सारे चुनावी स्टंट है ये। आंदोलन कभी रुकता है? जब समस्या आता है तो उसका समाधान के लिए लोग आंदोलन ही करते हैं। बहुत अच्छी बात कही है कि आंदोलन अभी थमा नहीं है, आंदोलन कभी रुकता नहीं है। आज इस मुद्दे पर तो कल उस मुद्दे पर, इस बीच कहीं ना कहीं जो छात्रों का भविष्य है वो बड़ा खतरे में दिखता है। जी, ये सब। और सबसे पहले तो जो फ्रेशर लोग को जॉब दिया गया है, उसके बाद जो नियोजित टीचर जो लोग हैं, तो इन दोनों में आपसी कलह हो गया है। हर एक विद्यालय में, बिहार के पूरे विद्यालय में आपसी गुट बन चुका है और वो चाहते हैं कि हम उनसे ज़्यादा हैं और वो देख रहे हैं कि हम उनसे ज़्यादा हैं। तो ये हम का जो भावना है उसको दूर होना चाहिए। इस तरह से सरकार को करना चाहिए कि सब लोग एक समान हो और विद्यालय में सुचारू रूप से क्लास चले और आपस में भाईचारा बना रहे। यही मेरी राय है। आप यहीं रुकेगा। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि आपसी रूप से जो भाईचारा है वो बना रहे, और इस बीच जो लिट्टी है वो धीरे धीरे पक रही है और लिट्टी के साथ जो भरता है वो भी तैयार हो रहा है। हम कुछ लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज के दिन का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो ये है कि शिक्षकों को राज्यकर्मियों का दर्जा सरकार देगी। इससे कितना खुश मानते हैं? बहुत अच्छी बात है। सरकार जो काम कर रही है, महागठबंधन की सरकार काफ़ी ही अच्छी काम कर रही है और बहुत ही खुशी की बात है। जनता में भी इससे बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। हाँ, आंदोलन था वो अब लगता है कि बिल्कुल। क्या सर, लिट्टी के साथ साथ जो देश की सियासत है वो आप समझ रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल को आपको मैं धन्यवाद देता हूं। आप लोग जन मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हैं
मैं बता दूं कि 2004 में अटल जी की सरकार में ऐसे ऐसे कानून को लाए गए जिसमें सरकारी कर्मचारी ही नहीं, युवाओं का भविष्य बर्बाद हो गया। 2004 में निजीकरण, आउटसोर्सिंग और तमाम तरह की कंपनियों को लाया गया और पेंशन प्रणाली थी उसको समाप्त की गई, है ना। और आज के डेट में जो भी सफाई कर्मचारी हो या कंप्यूटर ऑपरेटर हो या थर्ड ग्रेड हो, आउटसोर्सिंग के कारण से आर्थिक गुलामी के जंजीरों में जकड़ गया। यह सरकार के कारण से जो एक सफाई कर्मचारी की सैलरी लगभग 48 से 50 हज़ार हुआ करती है, उस पे आज 6 कर्मचारी को उतनी तनख्वाह में 8,000 और 10,000 में जो है कि वो काम कराने का काम करती है। और आज जो क्लर्क वर्ग के जो लोग हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, जिनको 60,000 सैलरी होनी चाहिए, वो 18,000 में खट रहे हैं। तो पुल पुलिया बना देने से भी देने वाला 2,000 कमीशन काट रहा है। पुल और वसुधा और बेल्ट्रॉन के माध्यम से बहाली की जाती है। तो मेरे सही मामलों में अगर देखा जाए तो पुल पुलिया बना देने से विकास नहीं होता है। आप गरीबों का, आप नौजवानों का जो है आर्थिक दोहन और शोषण कर रहे हैं। तो इससे सरकारें जो है कि इस बार उनकी विदाई क्या कहते हैं केंद्र से तय है। मैं धन्यवाद देता हूँ कार्रवाई की तेजस्वी के महागठबंधन सरकार को, जिन्होंने 94 लाख गरीबों को रोजगार के लिए 2 लाख रुपया देने के काम कर रहे हैं। जिसको मकान नहीं है, जिसको जमीन नहीं है, उसके लिए 1 लाख, और जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उसको 1,20,000 रुपये की देने का काम कर रहे हैं। तो मैं इस सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन जहां तक है आज हमारी महागठबंधन, चाहे इंडिया की बात कर ले, उस पर मैं चंद शब्द बोलना चाहूँगा। और बगैर एकता को हो नहीं सकती है। एकता अपनी ताकत से, इरादों से अटल, एकता अपनी ताकत से, इरादों से अटल, हर मुश्किल का हल निकलेगा, इंडिया संग कदम मिला के चल, मंजिल तुझे जरूर मिलेगी आज नहीं तो कल। और संगठन के साथी, संगठन की खातिर साथी तू ऐसा बदल कि केंद्र की सत्ता में परिवर्तन हो जाए। पिंटू कुमार राम, प्रदेश सचिव, प्रदेश प्रवक्ता सह प्रदेश संगठन प्रभारी, झुग्गी झोपड़ी स्वच्छता समिति प्रकोष्ठ, राजद के बारे में सोचते हैं। और देखिए, आप इससे पहले कि आपकी लिट्टी ठंडी हो जाए, आप इसको फटाफट मारिए और उसके बाद हम लोग फिर बात करेंगे। आप एक और लिट्टी ले लीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे उन तमाम मुद्दों की और चर्चा कर रहे थे, और चर्चा के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी निकल कर आती है जो लगता है कि जन मुद्दों को लेकर, जनता के उन मुद्दों को लेकर जब हम कोई बात जनता के बीच पहुंचते हैं तो उनको भी लगता है कि जनमानस के रूप में जो मुद्दा है वो कितना सटीक साबित होता है। तो आज हर घर में करीब करीब नियोजित शिक्षक कोई ना कोई एक सदस्य, चाहे वो महिला के रूप में हो, चाहे वो पुरुष के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो आपको दिखेगा। और उनकी जो समस्या थी, उन समस्याओं के बीच में हम जन समस्याओं को उठाते हैं और बात करते हैं उस देसी अंदाज में जिसमें लिट्टी और चोखा के साथ साथ सब कुछ है। सर, आपका 1 सेकंड समय लेगा। चलिए, कोई बात नहीं। तो फिलहाल लिट्टी चोखा के इस बीच हमने आपको कहा कि किस तरह से जो शिक्षकों का जो मान सम्मान है, आंदोलन है, वो आज पूरी तरीके से मुकाम पर है और जो इंतज़ार की घड़ी थी वो ख़त्म हो गई। ऐसे कई आंदोलनकारी इस दुकान से भी देखे गए जब शिक्षक यहाँ आते थे और अपनी परेशानियों को लेकर इसी लिट्टी चोखा के दुकान में अपना दिन भर का भोजन छोड़कर लिट्टी खाते थे और आंदोलन करते थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम वहीं से शुरुआत करते हैं और आंदोलन की बात करते हैं। एक बार फिर से हम आपसे जुड़ना चाहेंगे इधर कि ये वीरचंद पटेल पथ, जहाँ तमाम पार्टियों का दफ्तर है और लिट्टी चोखा खाकर कई शिक्षक आंदोलनकारी बने, आज वो क्या सोच रहे हो? बहुत लोग खुश भी हैं, बहुत लोग नाराज भी हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग खुश हैं। जिनको ज़्यादा ज़रूरत है वो खुश हैं। जो 1 रोटी में मानने वाले लोग हैं जो खुश हैं। जो 4 रोटी खाते हैं उनको खुशी नहीं है। आपके परिवार में कोई नियोजित शिक्षक जिसकी समस्या आप बताना? परिवार से बहुत लोग जुड़े हुए हैं नियोजित टीचर से। उनकी समस्या कुछ बताइए जो आज तक नियोजित। सबसे पहले तो सरकार को नियोजित शिक्षक से राज्यकर्मी बनाने के आधार पर अगर ट्रांसफ़र का जो प्रक्रिया होता है वो सामान्य रूप में होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं इस ज़िला में ही रहूं, इस जगह पर ही रहूं, तो उसे छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। और जो लोग जाना चाहते हैं कहीं दूसरे जगह,
उनको ट्रांसफ़र का जो मतलब ये आधार है, अपॉइंटमेंट के बाद से ही तो ये प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है, नहीं हुई है, जिसका इंतजार लंबे समय से है। तो राज्य सरकार ऐसा की न हो, हाँ। ऐसा न हो कि जिनका घर पटना में है उनको भेज दिया जाए किशनगंज में, और जो किशनगंज के हैं उनको भेज दिया जाए पटना घर में। के टुकड़े ना हो। हाँ, एक ही हो। घर एक ही हो, और ये भी जो राज्यकर्मी का दर्जा मिला है, तो इस तरह का अगर जो व्यवस्था है तो वो लागू रहेगा, तो नियोजित टीचर अपने को सहज महसूस करेंगे, और सरकार का जो आगे का क्रियाकलाप होगा उसके आधार पर अपना विद्यालय में। लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए, ताकि खास करके जो महिलाएं नियोजित शिक्षक थी, हाँ, जिन्हें आवश्यकता है उनको करना चाहिए, सब लोग को नहीं करना चाहिए। हाँ, जो लोग अप्लाई करेंगे कि हाँ मुझे चाहिए तो चाहिए, जिनको नहीं, बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और एक बहुत बड़ी समस्या। इधर आ जाइए हीरा जी, चल जाइए, कट कीजिए, आप अपने खुद का। तो देखा आपने कि किस तरीके से जो समस्या है, उस समस्या के समाधान के साथ साथ जो लोग हैं वो ये इस बात से खुश है कि शिक्षकों पर सरकार ने जो मेहरबानी की है वो बहुत अच्छी पहल है, और ऐसे में राज्यकर्मी के दर्जा के साथ साथ शिक्षकों के तबादले के रूप में भी एक बैठक होनी चाहिए, और जो शिक्षक अपने घर और परिवार के नज़दीक हो उनकी ड्यूटी वहाँ लगानी चाहिए, ताकि जो कम्युनिकेशन गैप है और जो परिवार दो टुकड़ों में बढ़ जाता है उससे कम निजात मिल सके। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके सामने होंगे हाजिर। कैमरा पर्सन हीरा के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ बाय स्कोप, पटना।